नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली का आकार आयताकार है। देखिएगा, जो आपका करियर रहने वाला है वो करियर बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलने वाला रहेगा। उसमें शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ेगी, मानी शारीरिक मेहनत से ज़्यादा काम नहीं चलेगा। आपकी मस्तिष्क से या बोलने का काम होगा, उससे काम चलेगा। ये आपका करियर रहने वाला है। दूसरी बात है, जीवन में आने वाले समय में सकारात्मक सोच बढ़ेगी। एक पॉजिटिव सोच आपकी रहने वाली है और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तीसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हथेली की रंगत है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। आने वाले समय में सौभाग्य की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है, चाहे वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, लेकिन आने वाले समय में सौभाग्य की प्राप्ति है। छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों का लुत्फ़ उठाएंगे और जीवन का पूरा आनंद लेंगे। इस प्रकार की आपकी हथेली दिखाई दे रही है और आपका व्यक्तित्व भी चकाचौंध रहेगा। एक चमक आपके साथ रहेगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। हाँ, कुछ समय जीवन काल का थोड़ा सा संघर्ष से युक्त है और संघर्ष ही आपको जो है जीना सिखाएगा। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे शानदार तरीके से देखें तो ये आपका कलाई का क्षेत्र है, केतु का क्षेत्र है। जो पहली रेखा है ये इस तरह से आती हुई यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यव दिखाते हुए दिखाई दे रही है और आगे जो है कहीं पे यव कहीं पे सीधी जा रही है। ये रेखा है आपकी पहली रेखा, स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए, जीवन काल के 45वें वर्ष तक थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बहुत बड़ा संकट तो नहीं है और बहुत बड़ा कष्ट भी नहीं है, लेकिन जो वायरल बीमारियां हैं वो ज़्यादा कैच कर सकती हैं और जो है खान पान से संबंधित या जीवनचर्या से संबंधित बीमारियां हैं वो स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी स्वास्थ्य आपका आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन काल के 45वें वर्ष तक थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ेंगे। इस चीज़ अगर ध्यान रखेंगे तो नहीं होंगी, तो थोड़ा सा सावधानी आपको रखना ही रखना है। ये दूसरी रेखा है और ये रेखा अगर देखा जाए, ये बीच में अगर आप देखेंगे इसमें हल्का यव का चिन्ह है और फिर ठीक है। देखिएगा, जो मध्य का भाव है करीबन 40वें वर्ष तक जीवन में थोड़ा सा करियर और धन के मामले में सावधान रहें। कहीं ना कहीं जीवन में अवरुद्धता दिखा रहा है, धन के मामले में नुकसान को दिखा रहा है। अगर जल्दबाजी में, भावनाओं में आके अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो इसमें धन के नुकसान होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन है। तीसरी रेखा अगर देखें यहाँ इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही, यहाँ पे भी बहुत बड़ा योग का चिन्ह है। ये रेखा है सुख की रेखा, लेकिन बीच में योग का चिन्ह होना अच्छा नहीं माना जाता है। सुखों में अड़चन डालती है। सुख तो दे रहा है परमात्मा, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहों का ऐसा प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण वो सुख खंडित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे प्रकार से सुख नहीं मिल पा रहा है और ये वर्तमान स्थिति है कुछ समय तक के लिए। आगे चीज़ें बहुत बेहतरीन रहेंगी। आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा, ये निश्चित है। यहाँ पे पूरी कलाई में देखें तो गौण गौण रेखाएं भी है।
कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता मन में बनी रहेगी। इसका निवारण थोड़ा सा लेट होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब आपने कहा है कुछ आप प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, अच्छे पदों पे जाना चाहते हैं। ये पद होते हैं बृहस्पति से देखे जाते हैं, और आपका बृहस्पति अगर देखा जाए तो शनि की तरफ झुक रहा है, और हृदय की जो लकीर है यहाँ शनि पर्वत पे कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं। एक तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं, या पारिवारिक समस्याएं घर कर सकती हैं। इसके लिए बृहस्पति को ठीक करिएगा। दूसरी बात है, बृहस्पति साधारण अवस्था में आ गया है। जब बृहस्पति साधारण अवस्था में आता है, धन का ग्रह साधारण अवस्था में आता है, तो ये इस अवस्था में आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देता है। अभी देखा जाए तो एक सामान्य व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, फिर भी कोशिश रहेगी हंसमुख स्वभाव रहे, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। लेकिन शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, बहुत बड़े IAS IPS इस प्रकार का क्षेत्र है, प्रशासनिक क्षेत्र है। इसके लिए बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी अभी नहीं दिखाई दे रही है। अगर बृहस्पति आपका ठीक नहीं होता है तो इसमें कामयाब होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए। गुरु की शरण में चले जाएंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख कर भेज रहा हूँ, बृहस्पति को पुष्ट करेंगे। जैसे ही आपका बृहस्पति पुष्ट हो जाएगा, आपको बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लग जाएगी, चाहे अपना काम हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, इन क्षेत्रों में। और परिवार की तरफ से जो चिंताएं हैं वो खत्म हो जाएगा। देखिएगा, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपका संतान का सुख हो, सब बृहस्पति से ही देखे जाते हैं। जब बृहस्पति बहुत साधारण रहता है, शनि की तरफ दृष्टिगोचर करता है, और शुक्र का पर्वत अति बली हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चाहे करियर का सुख है, चाहे पैतृक संपत्ति का सुख है, चाहे परिवार का सुख है, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख है, और चाहे आपका संतान का सुख है, इसके मिलने में विलंब हो जाता है। और ये ग्रह 18 महीने तक कहीं न कहीं इसी रूप में विचरण करते हैं, तो इसका विशेष ख्याल रखना है। आपने उपाय इस तरह से करने हैं, कुछ नहीं करना है, केवल बृहस्पति को ठीक करना है, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात देखा जाए, यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, ये प्रोग्रेस लाइनें हैं। आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है, और शिक्षा के लिए ऐसा व्यक्ति बृहस्पति के प्रबल होने पर विदेश यात्राएं भी करता है, ये भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें, यहाँ पे इस प्रकार की रेखाएं हैं, अभी धूमिल है तो इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अध्यात्म की रेखाएं हैं, धीरे धीरे अध्यात्म के गुणों में वृद्धि हो रही है। ऐसा व्यक्ति जब ये चतुष्कोण पूरे भाव में आ जाता है, और पूरे भाव में आ जाएगा, और बृहस्पति पुष्ट हो जाएंगे, आप कुशल प्रशासक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा पद मिल जाएगा, और अपने क्षेत्र में डीपली नॉलेज रखेंगे, उसकी टीचिंग तक दे सके इस प्रकार का नॉलेज रखेंगे, और पूरे समाज में सम्मान पाएंगे, और उच्च पद की प्राप्ति होगी, स्वयं के पराक्रम, स्वयं की मेहनत के बल पे। लेकिन ये तभी होगी, चाहे अपना काम हो, चाहे जो है नौकरी हो, तभी होगा जब बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में आएंगे, और इसका आपको उपाय करना पड़ेगा। दूसरी बात देखें, यहाँ पे सूर्य
बहुत ज़्यादा जो है रेखाएं भी काट रही हैं इस प्रकार से, और बैठा हुआ भी है। इसका मतलब है कार्यों में अड़चन आना। जब सूर्य पर्वत पे रेखाएं काटती हैं तो पिता द्वारा जो सुख है उस सुख की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि माता पिता के बारे में चिंताएं ज़्यादा रहती हैं। और खासकर जब बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा हो तो परिवार को लेके चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब इस प्रकार से शनि पे रेखाएं काट रही हों हृदय रेखा को, तो पारिवारिक समस्याओं को दिखाता है। जब सूर्य पे इस प्रकार से चीज़ें आ जाएं हाथ में, तो जो आप प्रयास कर रहे होते हैं वो प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। जो आप मेहनत कर रहे होते हैं, जो आप परिश्रम कर रहे होते हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। जो आप अगर व्यापार की तरफ जाते हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। अगर आप ऐसे में नौकरी की तरफ जाते हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिस ग्रोथ के लिए आप जो है प्रयास कर रहे होते हैं। एक सहजता से, एक सरलता से चीज़ें नहीं उभर पाती हैं। कई बार वहाँ तक व्यक्ति पहुँच जाता है लेकिन वहीं से फिर बैक हो जाता है, उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाता है। माने चीज़ें बनते बनते रह जाती हैं। किस कारण? सूर्य यहाँ पे ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसके कारण। इसके लिए आपको सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए, बृहस्पति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और इसका मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको जो है उपाय दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। ये उंगली आपकी देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण विश्वास है, और एक दयावान व्यक्तित्व आपका है, परोपकार की भावना भी है। ये उंगली भी झुक रखी है, कर्व ले रही है लिटिल फिंगर की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। देखिएगा, जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सहजता से, सरलता से किसी भी चीज़ में आप सफल नहीं हो पाएंगे। और कहीं ना कहीं जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष से ही जीवन में सफलता मिलेगी। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपका रह सकता है, इस बात की भी संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें, ये सीधी खड़ी है और इस उंगली के से बड़ी दिखाई दे रही है, इससे छोटी है। एक बात तो ज़रूर है, अगर हिम्मत से काम करेंगे तो यश की प्राप्ति जरूर होगी। निश्चित रूप से आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले व्यक्ति होंगे और सफलतम व्यक्ति होंगे, सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। जिस भी क्षेत्र में रहेंगे उस क्षेत्र में जो है मस्तिष्क से कार्य करने वाला क्षेत्र रहेगा और उसमें सफलता पाएंगे, यश पाएंगे, प्रतिष्ठा वाला क्षेत्र आपका रहेगा। चाहे देर से हो, चाहे जल्दी हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से प्रतिष्ठा वाला क्षेत्र आपका रहेगा। चाहे अपना काम ही क्यों ना हो, लेकिन प्रतिष्ठा वाला क्षेत्र आपका साफ दिखाई दे रहा है, रहेगा। यश की प्राप्ति होगी जीवन काल में। सबसे छोटी उंगली देखिए तो पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे और रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी आपके अंदर रहेगी, चिपकी हुई है। आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ठीक ठाक रहने वाली है। ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा नाखून बढ़ा दीजिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपके लिए होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव में थोड़ी कमी आ सकती है, या कम्युनिकेशन स्किल्स में। अंगूठा बहुत अच्छा है। एक बात जरूर कहूँगा, जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिल जाएगी। भूल जाएंगे कि कभी संघर्ष झेला था, भूल जाएंगे कि कभी जो है जीवन में कठिनाइयाँ झेली थी। बहुत बड़ी तरक्की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है और ज़्यादातर आपके जो योग बन रहे हैं वो व्यापार के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वो भी 42वें वर्ष से। और भाव किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है, इस और जो है इशारा कर रही है उंगली। यहाँ पे हृदय की रेखा देखें तो पूरी तरह से गुरु पर्वत पे हृदय की रेखा जारी है, अंत में 2 भागों में विभक्त है। जब ये यहाँ पे 2 भागों में रहता है तो ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा मन से करता है, अपने पेरेंट्स की बहुत बड़ा केयर करता है। दूसरी बात है, ये बृहस्पति पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है और अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज भी है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है। जिसको भी प्रेम करते हैं निश्चल भाव से करते हैं, हृदय की गहराई से करते हैं। और जो आपका थोड़ा सा भी साथ निभाएगा जीवन में, आप अंत तक उस व्यक्ति का, उस शख्स का साथ निभाएंगे, लेकिन स्वाभिमानी रहेंगे। स्वाभिमान में आने वाले समय में जब तरक्की आपके द्वार पे दस्तक देगी तो निश्चित रूप से ईगो प्रॉब्लम भी आपके साथ साथ चलेगा। दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, लेकिन चलेगा। बच के रहें तो बहुत अच्छा है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। अगर आपका सूर्य और आपका बृहस्पति अच्छे भाव में आ जाते हैं तो यकीन मानिएगा आप मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, अगर आपका सूर्य पर्वत जैसे ही बलि दिखाई पड़े, सूर्य की लकीर भव्य दिखाई पड़े, तो निश्चित रूप से आप उच्च अधिकारी बनने योग्य बन जाएंगे। लेकिन फिर भी एक बात कहूँगा, अगर आपका सूर्य और आपका बृहस्पति अच्छे भाव में आ जाते हैं तो जीवन में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे और जीवन एक संतुष्टजनक आपका रहेगा। ये यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। मस्तिष्क रेखा इस तरफ से जारी है और ये कहीं ना कहीं चंद्रमा की तरफ जो है दृष्टिगोचर कर रही है और साफ सुथरी है। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, कल्पना शक्ति भी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर और ये हमेशा बनी रहेगी। सोचने की शक्ति ज़बरदस्त रहेगी। बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा है। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनती रहती हैं और कहीं न कहीं मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। देखिएगा, जब ये चंद्रमा की तरफ झुकता है मस्तिष्क रेखा और बृहस्पति थोड़ा सा साधारण भाव में आता है तो चिंतातुर स्वभाव को जन्म देता है। कहीं ना कहीं मन के अंदर चिंताएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है। बहुत सुंदर केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखें 40वें वर्ष तक या 45वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है जीवन में कोई ना कोई चिंता को ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा अंत में ये 2 भागों में व्यक्त हो रहा है। जो तरक्की आपकी होगी वो अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होगी। जन्म स्थान में रह के बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं होगी। और भविष्य में एक बात नोट करिएगा, अपने जन्म स्थान से दूर ही आपका रैन बसेरा हो जाएगा, मानी अपने मकान वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह वहीं जोड़ लेंगे और आपका रहन सहन सबसे उत्तम होगा अपने जन्म स्थान से दूर। जन्म स्थान में चाह कर भी आप परमानेंट जो है शायद रह पाएँ। इस बात की, चाहे दूसरे शहर में रहें, बगल के शहर में रहें, लेकिन जन्म स्थान में जो है परमानेंट नहीं दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान से दूर ही, चाहे विदेश में हो, लेकिन जन्म स्थान से दूर ही सारा रहन सहन रहेगा। यहाँ पे अगर देखें तो एक रेखा यूं जारी है, एक रेखा यूं जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा यूं जा रही है और ये रेखा यूं आ रही। 63 से 65वें वर्ष के बीच में अचल संपत्ति का बहुत बड़ा योग बन रहा है। इस समय जो है अचल संपत्ति का बहुत बड़ा योग बनेगा और उसका फायदा आपको होगा। ये रेखा हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा पे एकाएक मिल रही है। देखिएगा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन जो है नुकसानदेह होगा और अपने
विकास को अवरुद्ध करेंगे, अपनी डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेंगे। करियर और धन की रेखा स्पष्ट नहीं है। करियर और धन के मामले में अभी कुछ समय तक अस्थायित्व नहीं मिल पाएगा और कुछ रेखाएं इस तरह से हैं, तो इस मामले में कुछ चिंताएं भी कुछ समय तक बनी रहेंगी। ज़्यादातर व्यापार की तरफ आपका जो है हथेली बता रही है कि जो ग्रह नक्षत्र हैं वो व्यापार की तरफ ज़्यादा बल दे रहे हैं, जबकि आप दूसरी तरफ दूसरे प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा बल दे रहे हैं। देखिएगा, अंत में जाना आपने व्यापार में ही है। चाहे आप नौकरी भी करेंगे तो भी आप व्यापार में ही जाएंगे और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे, एक खास पहचान बनाएंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने पेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में जो है पेट की दिक्कत, डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कत आ सकती है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें तो शुक्र का पर्वत है, इसमें वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है और बना रहेगा, इसका फायदा भी मिलेगा। जिस काम को हाथ में लेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा करके अवश्य रहेंगे। शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना और लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहना, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे साधारण है, ये पुष्ट है, तो विपरीत प्रभाव दे रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी उस स्थिति में देखें तो अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना। और जो वास्तविक सुख है, चाहे परिवार का हो, दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे जो है करियर का हो, उस सुख में अभी कमी दिखाई दे रही है, पूर्ण तरह से सुख नहीं मिल पा रहा है। उपाय मैं दूंगा, इसको विधिवत तरीके से करिएगा। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की अगर बात करें, शनि यहाँ पे उठा हुआ है। जब शनि यहाँ पे उठ जाता है तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के अंदर घर कर जाती हैं या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा करता है जिसके कारण व्यक्ति हमेशा चिंतातुर स्वभाव बना रहे, चिंता में लगा रहे। दूसरी बात, ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी को दिखाता है। ये इस प्रकार की चीज़ें ये दिखा रहा है। सूर्य की हमने बात कर ली है। बुध आपका अच्छा है और इसमें जो लकीरें हैं वास्तव में वो बहुत सुंदर है। बुढ़ापे काल तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा और बुढ़ापे में निश्चित रूप से जो है सुखद अनुभव आपको होगा। दो चार भाषाओं के जानकार भी होंगे और व्यापार के गुण सर्वोत्तम स्थिति में आपके अंदर रहने वाले हैं। चंद्रमा थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ समय तक मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा, कभी कभी भावुकता देगा या इमोशनली परेशान करेगा कुछ समय तक और मन अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। देखा जाए तो एक ही चीज़ है कि अपने बृहस्पति को और अपने सूर्य को ठीक करिएगा, चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में आएगी। और ये जो मनी ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, इसका फायदा आपको ज़बरदस्त रूप में मिलने वाला है। और जीवन काल का जो 42वें वर्ष है उसमें अचानक बहुत बड़ी तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। 42वें वर्ष से ही निश्चित रूप से जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपकी मिलेगी। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी को ये दिखा रहा है। उस समय अगर आप व्यापार में जाएंगे तो व्यापार में बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल करेंगे, ये निश्चित है। मैं विधिवत तरीके से उपाय लिखकर भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा संघर्ष ये है, अभी बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ में सफलता नहीं दिखाई दे रही है, क्लियर कट। लेकिन 42वें वर्ष से चीज़ें उलट हैं, मानी बहुत बड़ी तरक्की जो आपने सोची भी नहीं होगी अचानक दिखा रहा है।
और अपने आप सारे रास्ते मिलते जाएंगे और अपनी एक खास पहचान बनाएंगे, ये भी दिखा रहा है आपकी हथेली। जितना आप संघर्ष झेल रहे हैं, जितना परेशानियां झेल रहे हैं, जितना उलझन झेल रहे हैं ना, ये इसी की ओर संकेत कर रहा है कि इसको झेलने के बाद तरक्की दस्तक दे रही है, खुशहाली दस्तक दे रही है आपकी जीवन में। इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसका लुत्फ़ लीजिएगा और जीवन को आनंदमय तरीके से गुजारेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।